हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चरक चिकित्सा का जो फर्स्ट चैप्टर है रसायन अध्याय, उसके प्रथम पाद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम पाद जो कि अभय आम्लिक की रसायन है, उसके ऊपर मैंने फर्स्ट वीडियो बना दी है, जिसमें मैंने आपको भेषज के बारे में, भेषज के पर्याय के बारे में, भेषज के भेदों के बारे में, अभेषज के भेदों के बारे में, रसायन के गुण और वाजीकरण के बारे में बताया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम उसके सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको रसायन सेवन की विधियों के बारे में बताऊंगी और प्रथम पाद में जितने योगों का वर्णन किया गया उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग रसायन सेवन विधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि रसायन सेवन की कितनी विधियाँ होती हैं। आचार्य चरक ने बताया है कि रसायन सेवन की 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि कुटी प्रवेशिक विधि होती है और दूसरी वातात्मिक विधि होती है। इन दोनों विधियों में से कुटी प्रवेशिक विधि जो होती है ना, वो श्रेष्ठ होती है। स्वस्थ व्यक्ति को रसायन और वाजीकरण का सेवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, रसायन का सेवन जो होता है ना, श्रेष्ठ बोला गया है, क्योंकि रसायन का सेवन करने से सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है, जबकि जो वाजीकरण होता है ना, वाजीकरण के सेवन से राजस गुणों की प्राप्ति होती है। इसी वजह से जो होता है ना, रसायन सेवन जो होता है ना, श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि इनके सेवन से सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। कुटी निर्माण विधि, रसायन सेवन की जो 2 विधियों के बारे में मैंने आपको बताया है, कुटी प्रवेशिक विधि और वातात्म विधि, उसी में कुटी प्रवेशिक विधि के बारे में बताया गया कि कुटी का निर्माण हम लोग कुटी प्रवेशिक विधि में कुटी का निर्माण कैसा होना चाहिए। कुटी का जो हम लोग निर्माण करते हैं वो जो होता है ना, पूर्व उत्तर दिशा में होनी चाहिए, उत्तम भूमि पे होनी चाहिए। कुटी त्रिगर्भा होनी चाहिए। त्रिगर्भा का मतलब एक गृह के अंदर दूसरा गृह, दूसरे गृह के अंदर तीसरा गृह होनी चाहिए। और स्त्री जो होते हैं ना, उसमें जाना स्त्रियों का विवर्जित होता है। ठीक है, इस तरह से कुटी का निर्माण विधि होती है। कुटी में प्रवेश करने की विधि के बारे में भी बताया गया है कि कुटी में हम लोग कब प्रवेश करते हैं। इसमें बताया गया है कि जब सूर्य उत्तरायण दिशा में हो, शुक्ल पक्ष हो, तिथि और नक्षत्र उत्तम हो, शुभ मुहूर्त हो, कर्ण से युक्त तिथि हो, तब जो होता है ना, हम लोग कुटी में प्रवेश करते हैं। आचार्य चरक ने बताया है कि जब हम लोग रसायन सेवन करते हैं तो उसके पहले जो होता है ना, शोधन करना आवश्यक होता है। इसमें बताया गया कि संशोधन औषधि से, अर्थात वमन, विरेचन, स्थापना तथा शिरोविरेचन से शुद्ध हो जाने के बाद रसायन सेवन करना चाहिए। मतलब कि संशोधन औषधियों के द्वारा जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है तब हम लोग रसायन सेवन करते हैं। अब संशोधन औषधियों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सी संशोधन औषधियों में हम लोग क्या क्या लेते हैं। संशोधन औषधि दिया है हरितकी नाम चूर्णानि सैंधव आम्लिकी गुणम वचा विडंगम रजनी पिपली विश्व भैषज्यम। मतलब हरितकी चूर्ण लेते हैं, सैंधव लौड़ लेते हैं, आम्लकी लेते हैं, गुड़ लेते हैं, वचा लेते हैं, विडंग लेते हैं, रजनी मतलब हरिद्रा लेते हैं, पिपली लेते हैं, विश्व भैषज्य मतलब सोंठ लेते हैं। ठीक है, इनको सम मात्रा में ले करके इनका चूर्ण बना करके हम लोग इनका सेवन करते हैं। अनुपान रूप में हम लोग उष्ण जल का सेवन करते हैं, जिससे हमारे शरीर की शुद्धि हो जाती है। संशोधन औषध का सेवन करने के बाद हम लोग संसर्जन कम करते हैं। हीन शुद्धि वाले व्यक्ति में हम लोग 3 दिन संसर्जन कम करते हैं, मध्य शुद्धि वाले व्यक्ति में हम लोग 5 दिन तक संसर्जन कम करते हैं और उत्तम शुद्धि वाले व्यक्ति में हम लोग 7 दिन तक संसर्जन कम करते हैं। इस तरह से जब शरीर की शुद्धि हो जाती है तो कुटी प्रवेशिक विधि के द्वारा हम लोग रसायन का सेवन करते हैं। संशोधन औषधियों में हम लोग हरितकी का प्रयोग कर रहे हैं, तो हरितकी के गुणों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि हरितकी के क्या गुण होते हैं। हरितकी जो होता है ना, लवण वर्जित पंचरस होता है। ठीक है, मतलब लवण के अतिरिक्त इसमें 5 रस होते हैं। ये मधुर विपाक वाला होता है, उष्ण वीर वाला होता है। ठीक है, हरितकी जो होता है ना, दोषों का अनुलोमन करता है, लघु करता है, दीपन पाचन का कार्य करता है, उत्तम व्यय स्थापक भी होता है। हरितकी सभी रोगों को शांत करने वाला होता है, बुद्धि इंद्रियों को बल देता है। मतलब हरितकी इन सभी गुणों से युक्त होता है। हरितकी के बारे में आचार्य शार्ङ्गधर ने बताया है कि हरितकी जो होती है ना, वो श्रेष्ठ अनुलोमन औषधि होती है। अनुपान की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग हरितकी चूर्ण का सेवन करते हैं तो अनुपान रूप में हम लोग उष्ण जल का सेवन करते हैं। विधियों अभी तक मैंने आपको रसायन सेवन की विधियों के बारे में बता दिया। ठीक है, रसायन सेवन करने से पहले जो संशोधन औषधियों का प्रयोग करते हैं, संसर्जन कम करते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। थोड़ा बहुत मैंने आपको हरितकी के गुण के बारे में भी बताया। अब हम लोग अभय आम्लिक की रसायन पाद में जो 6 योगों का वर्णन किया गया उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे प्रथम योग जो होता है ना, प्रथम ब्रह्म रसायन है। ठीक है, प्रथम ब्रह्म रसायन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम ब्रह्म रसायन का निर्माण जो होता है ना, हम लोग इस प्रकार से करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 5 पंचमूल
मतलब पांचों जो पंचमूल होते हैं, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, पुनर्नवादी पंचमूल, जीवनी पंचमूल और तृण पंचमूल, इन सभी को अलग अलग जो होता है ना हम लोग 10 पल लेते हैं। ठीक है, 1000 हरीत की ले लेते हैं और 3000 आंवला ले लेते हैं। ठीक है, इन सभी को जो होता है ना हम लोग 10 गुने जल में क्वाथ कर लेते हैं। ठीक है, जब दशमांश जल शेष रह जाता है तो उसको छान कर एक पात्र में रख लेते हैं। ठीक है, और उसमें जो हम लोगों ने हरित की 1000 और 3000 आंवला डाला है उसमें से गुठली निकाल लेते हैं और उसको कपड़े से मसल लेते हैं। तो उससे जो छना हुआ भाग मिलता है उसको फिर से क्वाथ में डाल लेते हैं और उसको अग्नि पे पकाते हैं। उसको हम लोग ताम्र के पात्र में रख के जो होता है ना अग्नि पे पकाते हैं। जब जब वो पकने लगता है तो उसमें जो प्रच्छेद द्रव्य होते हैं जैसे कि मंडूक पर्णी हो गया, पीपर हो गया, शंखपुष्पी हो गया, मोथा हो गया, विडंग हो गया, मुलेठी, हल्दी, कनक, छोटी इलायची, इन सभी को जो होता है ना 4-4 पल डाल लेते हैं। तांबे की कढ़ाई में मंद अग्नि पे पकाते रहते हैं और कलछुल से चलाते रहते हैं। इसमें मिश्री 1100 पल डाल लेते हैं। तिल का तेल जो होता है ना 2 आढ़क डाल लेते हैं। गौ का घृत 3 आढ़क डाल लेते हैं। ठीक है, इन सभी को तांबे की कढ़ाई में डाल के मंद अग्नि पे पकाते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है ना जब अवले की तरफ वो हो जाता है तो उसे जो होता है ना नीचे उतार करके उसको ठंडा कर लेते हैं और उसका सेवन करते हैं। इसी को हम लोग जो होता है ना प्रथम ब्रह्म रसायन के नाम से जानते हैं। प्रथम ब्रह्म रसायन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। दूसरा योग जो होता है ना द्वितीय ब्रह्म रसायन है। इसमें बताया गया है कि 1000 श्रेष्ठ आंवला लेते हैं। ठीक है, उसको पिष्ट स्वेदन यंत्र विधि से दूध के वाष्प से स्वेदन कर लेते हैं। जिस प्रकार से पीठा बनाया जाता है वैसे ही जो होता है ना हम लोग दूध के वाष्प से जो होता है ना आंवले को पकाते हैं। गुठली निकाल करके गूदे को छाया में रख के सुखा के चूर्ण बना लेते हैं। मतलब कि जब पिष्ट स्वेदन यंत्र विधि के द्वारा उसमें वाष्प लग जाता है तो उसकी गुठली को निकाल देते हैं और गूदे को छाया में सुखा करके उसका चूर्ण बना लेते हैं। चूर्ण बनाने के बाद जो होता है ना हम लोग 1000 उत्तम आंवले के स्वरस से उस चूर्ण को भावित कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग 1000 आंवला लेते हैं, पिष्ट स्वेदन यंत्र विधि के द्वारा उसमें दूध से वाष्प देते हैं, फिर उसकी गुठली निकाल के उसका गूदे को सुखा करके उसका चूर्ण बना लेते हैं। फिर हम 1000 आंवला और लेते हैं, उसका स्वरस लेते हैं और उसको जो चूर्ण हमने बनाया है उस चूर्ण को हम लोग उस स्वरस से भावित कर लेते हैं। फिर उसमें जो होता है ना पुनर्नवा, जीवंती, नागबला, मंडूक पर्णी, शतावरी, शंखपुष्पी, केवांच, मुलेठी, महुआ, ये सभी और भी बहुत सारे द्रव्य हैं। 22 द्रव्यों का चूर्ण जो होता है ना आंवले के चूर्ण का अष्टमांश उसमें होना चाहिए उतना मिला देते हैं। चूर्ण को 1000 पल गंगेरन के स्वरस से भावित कर लेते हैं। जो चूर्ण हमने मिला कर बनाया है उसको हम लोग 1000 पल गंगेरन से स्वरस से भावित कर लेते हैं। फिर उसको छाया में सुखा करके सभी चूर्ण से दुगुनी मात्रा में गोघृत और मधु मिला करके राब की आकृति का चूर्ण बना लेते हैं। दृढ़ मिट्टी के फिर उसका जो बनाया है हमने उसको हम लोग दृढ़ मिट्टी के घड़े में रख करके मुख ढक्कन से बंद करके भूमि में गाड़ कर रख देते हैं। ठीक है, उसमें राख भरकर घड़ा उसी राख में रख देते हैं। मतलब मधु मिला करके जब हम लोग राब की आकृति का चूर्ण बना लेते हैं तो उसको हम लोग एक मिट्टी के पात्र में रख करके और इसको भूमि में जो होता है ना गाड़ के रख देते हैं। फिर 15 दिन बाद उसको निकाल करके उसका सेवन करते हैं। ये जो होता है ना द्वितीय ब्रह्म रसायन है। ब्रह्म रसायन से लाभ। ब्रह्म रसायन जो हम लोग प्रथम ब्रह्म रसायन द्वितीय ब्रह्म रसायन है उसका हम लोग सेवन करते हैं तो रोग रहित रहते हैं, दीर्घायु जीवन प्राप्ति होती है, महाबलवान रहता है मनुष्य, सुंदर कांति वाला होता है, मनोरथ को सिद्ध करने वाला होता है, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी शरीर हो जाता है। जो अध्ययन या श्रवण करता है उसे धारण कर लेता है। मतलब जो भी व्यक्ति ब्रह्म रसायन का सेवन करता है उसे इन गुणों की प्राप्ति होती है। अगर हम तृतीय योग की बात करते हैं तो तृतीय योग जो होता है ना चंपरास होता है। ठीक है, तृतीय योग का निर्माण, चंपरास के निर्माण के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जो चंपरास में कंटेंट यूज होते हैं जैसे कि बेल की छाल, गनियार की छाल, सोना पाटा की छाल, पाठल की छाल, बरियरा का मूल, सरीवन आदि जो भी कंटेंट इसमें प्रयोग होते हैं उनको सबको एक एक पल लेते हैं। ठीक है, उन सभी को एक द्रोण जल में डाल कर उनका क्वाथ बना लेते हैं। उसी जल में जो होता है ना हम लोग 500 ताज़ा आंवला लेते हैं और उसको एक पोटली में बांध के उस क्वाथ में छोड़ देते हैं। आंवला उबल जाता है तो उसे बाहर निकाल लेते हैं और उसका जो क्वाथ होता है ना द्रव्य का रस जब क्वाथ में भली प्रकार से आ जाता है तो द्रव्य नीरस हो जाता है तो क्वाथ को छान के द्रव्य को फेंक देते हैं। आंवला के 6 पल गोघृत और 6 पल तिल के तेल में अच्छे प्रकार से भून लेते हैं। जब लाल हो जाता है तो उसे उतार लेते हैं। छने हुए क्वाथ को 50 पल खांड डालकर चाशनी बना लेते हैं। ठंडा हो जाने पे मधु, वंशलोचन, पीपर, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, नागकेसर का चूर्ण मिला देते हैं। इस प्रकार से जो होता है हम लोग चंपरास का निर्माण करते हैं।
चंपरास के गुणों के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि चंपरास का सेवन करने से काश रोग नष्ट होता है, छत छीण में प्रयोग करते हैं, वृद्ध में लोग प्रयोग करते हैं, बालक प्रयोग करते हैं, रस रक्त आदि धातुओं का रस रक्त आदि धातु को बढ़ाता है, फुफ्फुस विकृति में प्रयोग करते हैं, हृदय रोग में, वात रक्त में, तृष्णा रोग को दूर करता है, ठीक है, मेधा स्मरण शक्ति बढ़ाता है, कांति आरोग्यता उत्पन्न करता है, मूत्राशय और शुक्र में होने वाले विकृतवात को भी दूर करता है, ठीक है। तो ये सभी जो होता है ना चंपरास के सेवन से लाभ हैं। अब हम लोग चतुर्थ योग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है आंवलक रसायन, ठीक है। इसमें 4 योग बताया गया है। पहला है आंवला हरण, दूसरा है आंवला बहेड़ा, तीसरा है हरड़ बहेड़ा और चौथा है आंवला हरड़ बहेड़ा। मतलब इन चारों योगों में से जो होता है ना, हम लोग कोई भी एक योग ले लेते हैं फिर उसके ऊपर जो होता है ना गीली प्लास की छाल बांध देते हैं और फिर उसके ऊपर जो होता है ना हम लोग गीली मिट्टी लगा देते हैं, लगभग 1 अंगुल मोटी लगाते हैं, फिर उसको छाया में सुखा लेते हैं। बाद में गोहरे की आग में पका लेते हैं। मतलब जो हमने बनाया है योग प्लास की छाल में बांध के फिर उसके ऊपर मिट्टी लगाई है, उसको हम लोग गोहरे की आग में पकाते हैं। जब गोहरे से धुआं निकलना बंद हो जाता है तब उसमें हम लोग उसको डाल देते हैं। जब वो पक जाता है, गर्म हो जाती है मिट्टी, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और उसमें जो योग होते हैं उनकी गुठली निकाल के फेंक देते हैं। फिर उसे दही, घृत, मधु, तिल का तेल और चीनी मिला के ओखली में कूट करके उसका सेवन करते हैं। इसी को हम लोग आंवलक रसायन बोलते हैं। 5वां योग जो होता है ना वो हरितक्यादि रसायन होता है, ठीक है। इसमें बताया गया कि हरण, आंवला, बहेड़ा, पांचों पंचमूल, मतलब हरण, आंवला, बहेड़ा और पांचों पंचमूल इनके क्वाथ ले लेते हैं, ठीक है। उसमें पीपर, मुलेठी, महुए का फूल, काकुली, क्षीर काकुली, जीवक, रिश्वक, इनके कल्क से, विदाई कंद के स्वरस से, ठीक है। 8 गुना गाय का दूध लेते हैं, उसको मिला करके गौ का घृत ले लेते हैं और 8 गुना गौ का दूध ले लेते हैं, ठीक है, और गौ का घृत 1 कुंभ ले लेते हैं, फिर उसको पका लेते हैं। उसी को हम लोग हरितक्यादि रसायन बोलते हैं, जिसका सेवन करते हैं हम लोग। 6वां योग जो होता है ना हरितक्यादि योग है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आंवले के स्वरस में 100 बार भावित आम्लक चूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। उस चूर्ण में चतुर्थांश शुद्ध लौह चूर्ण मिला लेते हैं। फिर उसमें हम लोग हरण, आंवला, बहेड़ा, हल्दी, सरीवन, वच, सोंठ, मुलेठी, श्वेत खदीर, इनके कल्क से पकाए हुए दूध से निकाले गए घी और मधु एवं चीनी मिला लेते हैं। चीनी मिला करके 1 कर्ण की मात्रा में प्रतिदिन प्रातःकाल सेवन करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग हरितक्यादि योग कहते हैं।